नमस्कार बच्चों, दीक्षा दीदी आपके सामने फिर से आ गई है एक नई कहानी लेकर। और कहानी का नया नाम है, क्या हो सकता है बताओ तो? कोई अनुमान लगा सकते हैं आप? नहीं लगा सकते क्योंकि आज थोड़ी अलग सी कहानी है और इस कहानी का नाम है अंगुली माल। है ना विचित्र सा नाम, अंगुली माल। क्या मतलब होता होगा अंगुली माल का? अंगुली माल एक कहानी है ऐसे व्यक्ति की, ऐसे आदमी की जो लुटेरा था, डाकू था और बाद में एक बहुत महान आत्मा बना। तो बच्चों, ये वो व्यक्ति था जो दूसरों को लूट पाट कर, चोरी करके, मार करके अपने जीवन यापन करता था और उनकी उंगली काट करके उसको माला में पिरो कर, धागे में पिरो करके गले में पहना करता था। जिन जिन को वो हत्या कर देता था लूट करके, उनकी उंगलियों को काट करके माला बना करके वो पहन लिया करता था। माला बढ़ती जाती थी, लंबी होती जाती थी, जितने लोग मारता जाता था उतनी उंगलियां काट काट कर वो माला लंबी होती जाती थी। इसीलिए उसका नाम पड़ा डाकू उंगली माल। तो डाकू उंगली माल जो था एक घने जंगल में अपने साथियों के साथ लूटपाट किया करता था। उस घने जंगल से जो भी व्यक्ति जाता उसको वो लूटता और अगर वो कुछ आसानी से कुछ नहीं देता तो उसकी हत्या कर देता, उसकी उंगलियां काट कर माला में पिरो देता। और जब अगले को लूटता तो उसे कहता, देखो अगर तुम मुझे आसानी से नहीं दोगे तो तुम्हारी हत्या करके तुम्हारी उंगलियों की मैं माला पहन लूँगा। तो लोग, कुछ लोग तो डर कर उसे दे देते जो कुछ होता, और कुछ जो नहीं देते उनका वो वही हाल करता जो उसका नाम था। तो बच्चों, एक बार ऐसे ही करते उसका जीवन चल रहा था। एक बार साधुओं का एक समूह है ना, साधु जानते हो ना, महात्मा लोग, संत लोग, ये लोगों का एक ग्रुप, एक समूह, एक झुंड जा रहा था उसी वन से। तो जब जंगल शुरू होने वाला हुआ तो सबने कहा कि महाराज, अपने जो गुरु थे उनसे कहा कि गुरुजी आज रात यहीं बाहर विश्राम कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो जंगल है वो बड़ा ही घना है और उसमें लुटेरों का अड्डा है। वो लोग लूटपाट बहुत करते हैं, मार भी देते हैं, इसलिए हमारे लिए यही उचित होगा कि हम यहीं रुक जाएं और कल सुबह फिर यहाँ से यात्रा शुरू करें। गुरुजी बोले, नहीं, समय क्यों बर्बाद करना है, चलते जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आखिर वो लूट माट करने वाला, लूटपाट करने वाला हमारा जैसा एक इंसान तो है, कोई जानवर तो है नहीं। तो सबने बहुत कहा लेकिन गुरुजी नहीं माने और सबको जाना पड़ा। चलो बच्चों, वो चलते गए, घना जंगल शुरू हो गया। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए, ईश्वर का नाम भजते हुए आगे बढ़ते रहे, जाते रहे और धीरे धीरे करके वो उस एक जगह और घनी जंगल में पहुंच गए, जंगल के बीचों बीच। और अचानक से बहुत सारे डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और जो उनका डाकुओं का मुखिया था बोला, रुक जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है दे दो बिना परेशान किए हुए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। तो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, अन्यथा क्या होगा? उन्होंने कहा, अन्यथा आप लोगों की हत्या कर दी जाएगी और आप लोगों की उंगलियां काट कर मैं इस माला में पिरो दूंगा, मेरी माला बढ़ जाएगी। तो बच्चों, गुरुजी ने कहा, अच्छा तो हत्या करने के बाद तुम ऐसी माला पहनते हो? तो कहा, हाँ, देख नहीं रहे हो मेरे पास इतनी बड़ी माला है, माला बढ़ती जा रही है। तो बोले, अच्छा ये बताओ, हम लोग तुमको सब कुछ तो दे देंगे, वैसे तो हम साधु हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, एक कमंडल है और ये माला है और कुछ ऐसा तो है नहीं, फिर भी वस्तु तुमको चाहे, जो भी तुम चाहो हम तुमको दे देंगे, लेकिन एक प्रश्न पूछना है तुमसे। बोला, क्या प्रश्न पूछना है? मेरा कोई इन प्रश्नों में उनके उत्तर देने में कोई रुचि नहीं है, मेरा कोई रुझान नहीं है इसमें। आपको जो चुपचाप से ये अपना सामान जो है वो दो, वरना मारे जाओगे मुफ्त में। तो बोले, गुरुजी बोले, लेकिन बेटा तो तुम अपना पहले तो अपना नाम बता दो। उसने कहा, मेरा नाम डाकू उंगली माल है। तो उसने कहा, अच्छा तो तुम डाकू हो, डाकू होने के लिए तुम क्या करते हो, लूटपाट करते हो? हाँ बिल्कुल लूटपाट करता हूँ। और लूटपाट से क्या क्या इकट्ठा कर लेता हूँ? उसका धन दौलत सब चीज़ इकट्ठा कर लेता हूँ। कहा, अच्छा ये बताओ फिर इस धन दौलत का क्या करते हो? क्यों क्या करूँगा? अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, क्योंकि मैं ही अपने परिवार का पालन करने वाला हूँ और मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस परिवार के लिए अर्थोपार्जन करे, धन कमाए।
तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ और बाकी लोग भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस ढंग से हम आपस में बांट लेते हैं। उसके बोले अच्छा ये तो ठीक कहा तुमने, चलो तुमने धन कमाने के लिए लूटपाट शुरू की है, तो ऐसा है कि एक प्रश्न का उत्तर और रह गया है मेरे पास। तुम जिनके लिए धन कमाते हो, जिनके लिए लूटपाट करते हो, जिनके लिए हत्याएं करते हो, क्या वो समय आ पड़ने पर तुम्हारा साथ देंगे? तुम्हारे पर कोई मुसीबत आएगी और इसका तुम्हारा जो ये पाप तुम कर रहे हो, क्योंकि हर कर्म का हिसाब भगवान के पास होता है, ईश्वर को देना पड़ता है। जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। हम चाहे मांगे ना माने, हम चाहे लें न लें, लेकिन हमको लेना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। तो जो तुम ये लूटपाट और चोरी डकैती और मारपीट हत्याओं का काम कर रहे हो और जिनके लिए कर रहे हो, जिसका ये इससे लूटे हुए धन का जो लोग उपभोग कर रहे हैं, बस तुम उनसे एक चीज़ ये मुझे बता दो, क्या वो लोग तुम्हारे इस पाप कर्म के, इस कर्म के भोग में, इसकी जो सजा तुमको मिलेगी या जो भी भोग तुमको करना पड़ेगा ईश्वर के दरबार में, क्या वो तुम्हारा साथ देंगे या वो भी इसके पाप के भागी होंगे तुम्हारे? बोले क्यों नहीं होंगे जी, उनके लिए तो मैं ये सब करता हूँ, उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, मेरा क्या है, मैं अकेले के तो कुछ भी कर सकता हूँ, 2 रोटी कैसे भी खा सकता हूँ, उस अपने परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए ही तो ये कर रहा हूँ। तो बोले तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम जो काम उनके लिए कर रहे हो वो लोग तुम्हारे इसके पाप के भुगतान में भागीदार बनेंगे? तो बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं बनेंगे। बोले एक बार अपने उनसे पूछा तुमने कभी? बोले पूछा तो नहीं मैंने। तो बोले जाके पूछाओ फिर। बोला हाँ बड़े होशियार हैं, मुझे इतना मूर्ख समझा, मैं उनसे पूछने जाऊँ और तुम लोग भाग जाओ। बोले नहीं नहीं, हम क्यों भागेंगे। बोला हाँ इतने वो नहीं हो आप लोग, बचने के ऐसे उपाय ढूंढ रहे हो। बोले नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है बेटा तो तुम हमें इन पेड़ों से बांध जाओ। बोले अच्छा बांध जाऊँ आपको? तो कहने का हाँ, तो ऐसा है कि तुम जाके एक बार अपने परिवार के लोगों से पूछ तो लो कि जो ये गलत काम तो उनके लिए कर रहे हो, उनके भरण पोषण के लिए, तो क्या वो उसके लिए तुम्हारे भागीदार हैं? तो बोला ठीक है। अब अंगुलीमाल ने सारे साधुओं को सबको एक एक पेड़ से बांध दिया टाइट अच्छे से, ताकि कोई किसी को खोल न सके, भाग न सके। अब क्या हो, बच्चों को जल्दी 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 अपने घर गया और बोला, उसने कहा अरे आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात हुई, कुछ मिला नहीं? बोला नहीं नहीं, प्रश्न है, मेरे वहाँ पर कुछ साधु माँ हैं और उन्होंने एक प्रश्न पूछा है मुझसे, तो आप लोग से मुझे उसका उत्तर चाहिए। सबसे पहले वो बोले हाँ बताओ क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। कहा सबसे पहले वो अपने माता पिता के पास गया। बोला माता पिता आप लोग बूढ़े हो चुके हैं, आप लोग कमाते नहीं, लेकिन आपके लिए, आपके भरण पोषण के लिए, आपके सुख सुविधाओं के लिए, आपके पालन पोषण के लिए मैं जो एक कार्य कर रहा हूँ लूट मार और हत्याओं का, तो क्या इसके पाप के, इस के कर्म के भोग में आप मेरा भागीदारी होंगे? इस पाप में आप मेरे भागीदार होंगे? हम क्यों होंगे? तेरा फर्ज है हमारा पालन पोषण करना, क्योंकि हमने तुझे पाला पोसा बड़ा किया है और अब हम निःशक्त हो गए हैं, अब हम कमज़ोर हो गए हैं, तो अब तेरा फर्ज है हमारे लिए पालन पोषण। तो कैसे भी कर, ये तेरी है, जो भी तू कार्य करेगा उसका भुगतान तुझे ही करना पड़ेगा, उसके पाप का भोग तुझे ही होगा, हमको नहीं होगा। फिर वो अपनी पत्नी के पास गया, बोला सुनो भाग्यवान, मैं जो एक कार्य तुम्हारे पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ, क्या उसके पाप कर्म में तुम मेरे भागीदार बनोगे? बोली नहीं नहीं, मैं क्यों बनूंगी, तुमने मुझसे 7 फेरे लिए, मेरे जीवन भरण पोषण का वचन दिया है मुझे, तो तुम कैसे भी करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसको कैसे करो, अच्छे कर से करो, बुरे करो, तुम्हारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो हम तुम्हारे इस कर्म के भोग में चाहे पाप करो तो भी नहीं, चाहे पुण्य करो तो भी नहीं, हम तुम्हारे भागीदार नहीं होंगे, हम अपने ही कर्मों के भागीदार होंगे। हम क्यों बने तुम्हारे इस पाप में भागीदार, तुम खुद भुगतो। फिर वो अपने एक एक करके अपने बच्चों के पास गया, भाइयों के पास गया, लेकिन सबने उसको यही उत्तर दिया कि उसके पाप कर्मों में वह उसका कोई भी योगदान नहीं देंगे, उसमें बिल्कुल भी भागीदार नहीं होंगे, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना उसका कर्तव्य है, वही हमारा परिवार का काम कमाने वाला है, भरण पोषण करने वाला है, वही उसकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम वो न करके आपका भुगतान मतलब हम नहीं करेंगे। अब उसको चिंतित हो गया, सोच में पड़ गया और धीरे धीरे वापस लौट गया। अब वो वापस लौटा तो बड़ी चिंता मग्न में रास्ते भर सोचते जाता कि हाय, जिनके लिए मैं इतना
बुरे काम कर रहा हूँ, जिनके पालन पोषण के लिए, जिनकी सुख सुविधाओं के लिए, जिनको अच्छा खिलाने पिलाने, अच्छे कपड़े पहनाने, जेवर धन दौलत देने के लिए, मकान देने के लिए मैं इतने बुरे काम कर रहा हूँ कि लोगों की हत्या तक कर दे रहा हूँ, है उनके मेहनत से कमाया हुआ धन लूट ले रहा हूँ। उसके पाप के कर्म में ये लोग मेरा भागीदार नहीं होना चाहते, तो मैं ये क्यों करूँ? धिक्कार है मुझको, तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ? वो जा गया और जाते ही उन गुरु जी के पैरों में पड़ गया। बोला, गुरु जी आप मेरे गुरु हैं, आज से आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, क्योंकि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति मेरे इस कार्य में, मेरे के पाप में मेरा भागीदार नहीं है, इसके फल में मेरा कोई भागीदार नहीं बनना चाहता। उनका कहना है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ये कार्य करना है, तो तुम करो, जैसे भी करो। तो मैं अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता, बस आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे दीक्षा दीजिए और मुझे मोक्ष का रास्ता दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए, मैं कुमार्ग से मुझे हट दूर करिए, मुझे सही अच्छे रास्ते पर चलना सिखाइए। गुरु जी बहुत खुश थे, शांत थे। बोले, देखो बेटा, जो चीज़ प्रेम से जीती जाती है उसे घृणा से, दुर्भावनाओं से, लूटपाट से नहीं जीता जाता। किसी का हृदय जीतने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। तो अब जब तुम्हें ये पता लग गया है कि ये सारे कर्मों का फल तुम्हारा साथ कोई नहीं भोगेगा, तो तुम्हें अकेले इसका भुगतान करना पड़ेगा और वो तुम्हारे लिए बहुत ही दुखदायी होगा। तो तुम ये सब छोड़ो और भगवान का नाम लो। उसने कहा, मैं क्या कहूँ? उसने कहा, राम राम कहो। अब वो कोशिश करे राम राम कहने की, उसने तो रोज़ गालियाँ ही दी, कभी वो राम राम ही नहीं कह पाया, बहुत कोशिश करे। तो गुरु जी के दिमाग में बात बोला, ऐसा करो, इसका उल्टा बोलो, मरा 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 मरा। तो जब तुम बार बार मरा मरा कहोगे तो तुम्हारे मुंह से अनायास ही राम राम निकलने लगेगा। और उसने ऐसा ही कहा, वही मरा 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 राम राम ऐसा कहने लगा और धीरे धीरे उसके अंतर मन में से केवल राम का नाम ही निकलने लगा और वो जाकर एक जगह पर तपस्या में लीन हो गया। तो बच्चों, बाद में बहुत लंबी तपस्या के बाद ऐसी तपस्या में लीन हुआ कि उसको आंधी पानी किसी की कोई चिंता नहीं है। इसके पूरे शरीर में जो था बांबी, चींटियों ने अपनी बांबी बना ली, अपना घर बना लिया, ऐसे कोई फर्क नहीं। और घास फूस उस बांबी में हो गई, इसमें चींटियाँ रहने लगी, लेकिन इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह इतना लीन हो गया ईश्वर भजन में, तपस्या में, कि इसे कुछ बाहरी जो उसको परेशानियाँ होती थी कोई उसका पर प्रभाव ही नहीं डाल रही थी। बहुत बाद में, क्योंकि इसके ऊपर चींटियों ने अपनी बांबी बना दी थी, तो इसलिए इनका नाम वाल्मीकियों ने वाल्मीकि पड़ा, क्योंकि बांबी वाल्मीकि होती ना, तो इसका नाम ही महर्षि वाल्मीकि पड़ गया। और एक जो डाकू लुटेरा एक बहुत बड़ा विद्वान बना, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो देखो, जो सच्चाई का रास्ता है, सही रास्ता है, वही हमारे लिए फलदायी है, लाभदायक है और अच्छा रहेगा। दूसरे गलत कामों में चलने से, गलत रास्तों में चलने से हमको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका केवल हमको ही उसका फल भुगतना पड़ेगा और किसी नहीं। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोई मरने के बाद फल भुगतते हैं, कोई कहते हैं स्वर्ग में मिलता है, कोई सब कुछ यही भुगतान होता है। अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा, हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा, बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा व्यवहार होगा। ये सब इस जीवन में, इस मानव जीवन में ही हमें मिल जाता है, उसके लिए हमें किसी दूसरे जीवन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों, ये कहानी थोड़ी बड़े स्तर की थी, थोड़ी शिक्षाप्रद भी थी, थोड़ी गंभीर भी थी। तो आप लोगों को इस कहानी को सुनने में उतना आनंद तो नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग कुछ न कुछ तो सीखे ही होंगे इससे। आप सोचने पर विवश होंगे कि आपको किस तरह के कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य आपके जीवन को सफल बनाएंगे। क्योंकि जीवन हमारा मनुष्य का बार बार नहीं मिलता, और ये अच्छे काम करने के लिए है, कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है, कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। इसे बेकार में व्यर्थ करना नहीं, जब गंवाना चाहिए व्यर्थ में। तो आप लोग, यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद अगली नई कहानी लेकर मैं जल्द ही आऊँगी। तब तक आप लोग इस कहानी पर चर्चा करना, अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से, माता पिता से, अपने शिक्षकों से भी आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा हेतु कहानी है, चर्चा के लिए बड़ी योग्य कहानी है। और इसको लिख भी सकते हैं, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता भी सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इससे कैसा महसूस हुआ इस कहानी को सुनकर। तो बच्चों, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।